हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है मेरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि उसके सेकंड पार्ट को, जो कि है सेक्शन फार्मूला। इसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट पार्ट को, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला को एकदम बढ़िया से कवर अप किए हैं। इसमें हम लोग अलग अलग रिसोर्सेज से क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी को कवर अप किया है मैंने। उस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खूब बढ़िया से एकदम पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाया हूँ, और उस वीडियो में मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप वाइज कैसे अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे मेरे भाई समझना चाहिए, सब उसमें बताया हूँ। इसमें ओवरऑल हम लोग सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को पढ़ने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को। और इस बेस पे जितना भी आपके क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग रिसोर्सेस में मेरे भाई, RD शर्मा, RS अग्रवाल, एजुकाट, ओसवाल, NCERT या NCERT एग्जाम्पलर मेरे भाई, या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या मेरे भाई आपके अलग अलग स्कूल में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों का इसमें हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। वो भी ज़्यादा नहीं, 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? लेट से एक मान लीजिए आपको दिया है क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसका 2 एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, इस इधर का एंडिंग पॉइंट ए हो गया, इधर का एंडिंग पॉइंट बी हो गया। तो हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म में कोई भी आप कोऑर्डिनेट को, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कब लिखेंगे? पहले एक्स एक्सिस कामा देखे वाई एक्सिस। तो मैं इस पॉइंट को लेट से मान लिया हूं कि x1 कामा y1, और इस पॉइंट को मान लिया हूं x2 कामा y2। इतना आपको गिवन है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट दिया है और कह रहा है उसका 2 पॉइंट है, पॉइंट ए x1 कामा y1 और पॉइंट बी और x2 कामा y2। कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसका नाम मैं लिखा हूं यहाँ पे p, जो कि आपके NCERT में भी है, x1 कामा y1 इन द रेशियो m1 और m2 में। देन तब हम लोग का फार्मूला यहाँ से क्या ड्राइव बनता है, यानी कि हम लोग को इस पॉइंट P को बताना है। जब ये पॉइंट मेरे भाई P इस लाइन सेगमेंट को M1 M2 में डिवाइड कर रहा है, तो मेरे भाई इस पॉइंट का, यानी पॉइंट P का ओवरऑल कोऑर्डिनेट क्या हुआ, या कहा जाए इस x और y का वैल्यू क्या हुआ। तब उस केस में मेरे भाई इस x का हमको वैल्यू निकालने के लिए M1 यहाँ पे x2 प्लस M2 और x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और एक मैं बता दूं आपके NCERT में इसका तो m दिया होगा, इसका n दिया होगा, चाहे इसको n और m में डिवाइड किया होगा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला को आसान और याद रखने के लिए इसको M1 M2 रख देते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे M1 N1 X1 X2, इसलिए मेरे भाई इसको आप याद रख लीजिएगा। यानी कि x का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू लिख देंगे M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और y यानी इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, तो y वाला तो M1 और x के जगह पे क्या भर देंगे, y भर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई x2 प्लस M2 यहाँ पे x1 डिवाइड बाई M1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2 हो जाएगा। बस ये होता है मेरे भाई इस कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का सेक्शन फार्मूला के द्वारा तरीका। अब दूसरा होता है मेरे भाई मिड पॉइंट फार्मूला। इसको अब बेफिक्र है मेरे भाई, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एकदम अच्छा से समझा दूंगा। और भी मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है मेरे भाई? मान लीजिए ये तो हम लोग का ये मिड पॉइंट थोड़ी ना था, ये बस ये रेंडमली इस लाइन को डिवाइड कर रहा था कहीं भी, जैसे कि यहाँ पे हो गया। वही मेरे भाई इसी लाइन का हमको एकदम मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि वो पॉइंट जहां से इधर का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस पॉइंट से दोनों का इक्वल हो, तब उस केस में मेरे भाई ये आता है यानी मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि क्या होता है यहाँ पे m से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी कि x1 और x2 को डिवाइड कर दिए 2 से, कामा x का आपका वैल्यू निकल जाएगा, और y1 और y2 को डिवाइड कर दिए तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ओवरऑल मेरे भाई ये दोनों सेक्शन और मिड पॉइंट फार्मूला को यहाँ पे लिखवाने और समझाने का एक ही पर्पस था कि आप इसको याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए मेरे भाई। वीडियो को पॉज करके चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को एकदम रायता बना के धुआं धुआं उड़ाते हैं, कहते हैं कैलाश धुआं धुआं है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखिए क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 4, -3 एंड पॉइंट B 9, 7 इन द रेशियो 3:2
3:2, यानी कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में। तो देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है मेरे भाई, तो इस लाइन सेगमेंट है तो इसका एक नाम होगा ए बी, और कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे हमको दिया है 4, -3 के फॉर्म में, यानी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे, और बी का क्या दिया है यहाँ पे 9, 7 दे दिया है। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है मेरे भाई, इस लाइन को एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:2। तो हम लोग मान लेते हैं वो जो पॉइंट होगा मेरे भाई वो P होगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, x1 का x और y लिख दीजिए, x1 y1 लिखने का इसमें जरूरत नहीं है, यानी कि x, y लिख देंगे। और कह रहा है किस रेशियो में, तो हम लोग जिस तरह देख रहे थे m1 m2 रेशियो डिवाइड हो रहा है, अब m1 और m2 का यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ पे 3 और 2, बस ये हो गया। तो देखिए सिंपल सा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ गए ना, वही सेक्शन फार्मूला के ही बेस पे एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट ए और बी, यानी दो एंड पॉइंट है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट हमको ये गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट ये गिवन है, और कह रहा है कि एक पॉइंट जो है मेरे भाई इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2 में। तो 3:2 में, यानी मानते हैं ये 3 है तो ये 2 है, तो उसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए हमको यहाँ पे लिख देंगे हियर, हमारे पास क्या क्या है, देखिए सबसे पहले मेरे भाई हम लोग के पास m1 का वैल्यू दिया है, इसको 3 मान लेते हैं, तो इसको m2 मान लेंगे, रेशियो में जो डिवाइड कर रहा है तो ये हमको 2 दिया है। और क्या मेरे भाई, ये हम लोग का x1 था, y1 था, ये x2 था, y2 था, तो यहाँ पर लिख देंगे x1 इक्वल टू कितना है, 4 है मेरे भाई, कामा y1 इक्वल टू कितना है, -3 है मेरे भाई, एंड मेरे भाई, और इसमें देखा जाए तो हमारा x2 इक्वल टू कितना है, 9 है, कामा y2 इक्वल टू कितना है मेरे भाई, 7 है। इतना चीज हमको गिवन है। और मेरे भाई अब हमको निकालना है यानी कि इस पॉइंट को, तो लिख देंगे, ये तो मैं आपको फिगर के अनुसार समझाने के लिए बना के बताया हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट दी, मैं मानता हूँ, ये हम लोग मानते हैं द रिक्वायर्ड, REQ रिक्वायर्ड जो पॉइंट है, पॉइंट वी P x, y डिवाइड इन द रेशियो 3:2, यही हमको वैल्यू फाइंड करना है, यानी पॉइंट P है, इसी को हमको निकालना है। तो सिंपल सा हम लोग लिख देंगे बाई द सेक्शन फार्मूला, हम लोग स्मार्ट स्टूडेंट है, सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, तो बाई द सेक्शन फार्मूला, फार्मूला क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि x इक्वल टू क्या होता है, x2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू मेरे कामा, फिर y का निकालना है, तो y इक्वल टू क्या होता है, वही m1 y2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होता है। तो वही लिख लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू भर दीजिए, यहाँ पे क्या था m1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा m2, और यहाँ पे हो जाएगा x1 डिवाइड बाई m1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा m2। उसी तरह y का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y का हो जाएगा m1, यहाँ पे y2 प्लस यहाँ पे m2, और यहाँ पे y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी निकला है, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो m1 और x2 देख रहे हैं कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m1 का वैल्यू क्या है, 3 है, और x2 का वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरे भाई, x2 का वैल्यू 9 है, तो 3 9 जो कितना होता है 27, यानी कि m1 और x2 का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 27, प्लस का प्लस ही रहने दीजिए, और यहाँ पे m2 और x1 है, तो m2 का वैल्यू कितना है, m2 2 है, और x1 का वैल्यू कितना है 4 है, यानी कि 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हम लोग का 8 आ गया। m1 प्लस m2 यानी कि m1 और m2 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो गया मेरे भाई, 5 हो गया। और यहाँ पे उसी तरह y का कर दीजिए, m1 और y2 मल्टीप्लाई में है, तो m का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों, y2 का वैल्यू गिवन है, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो m1 का 3 यहाँ पे वैल्यू गिवन है, और y2 का वैल्यू कितना गिवन है भाई, यहाँ पे 7, यानी 3 7 जा 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, प्लस का प्लस रहने दीजिए, m2 और y1, m2 आपको कितना है 2, और y1 -3, यानी कि कितना हो जाएगा 3 2 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -6 हो रहा है, तो प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे m1 और m2 यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या लिखिए, x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 7 15 के 5 हो गया मेरे भाई, और 2 1 3 यानी 5 कटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
7 कामा y का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पे इसमें से 27 में से 6 जाएगा यानी 27 में से -6 करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा मेरे भाई। तो ओवरऑल कहा जाए हम लोग का द रिक्वायर्ड पॉइंट P x कामा y का वैल्यू कितना है, यानी कि x का वैल्यू 7 आ गया, y का वैल्यू 3 हो गया। तो लिख दीजिए हैंस, आंसर में लास्ट में लिख दीजिए हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट P 7,3। ये होता है मेरे भाई इस क्वेश्चन का या किसी भी क्वेश्चन को मेरे भाई करेक्ट सॉल्यूशन करने का, उसमें करेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करके करेक्ट अंडरस्टैंडिंग करके वो भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने का बेस्ट तरीका मेरे भाई। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है मेरे भाई ये मिड पॉइंट फार्मूला के बेस पे, यानी कि जो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े थे उसी के बेस में है। तो आप उस फार्मूला को पहले याद करिए तब जाके ये आप क्वेश्चन को टच से मस यानी इसका पोस्टमार्टम कर पाएंगे, वरना आप इसका सर्जरी भी नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -5 कामा यहाँ पे 4 दिया है एंड पॉइंट बी 7 कामा -8 दिया है। यानी कि हमको कह रहा है कि लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका हमको मिड पॉइंट निकालना है। तो सिंपल सा हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे मेरे भाई, और क्या लिख देंगे लेट हम मानते हैं एम जो है मेरे भाई x कामा y वी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, यानी कि हम लोग मानते हैं मेरे भाई जो एक्स एम से क्या डिनोट करते हैं मिड पॉइंट, यानी कि जो मेरे भाई ये एक्स का वाई है वो मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट ए बी का, यानी लाइन सेगमेंट ए बी का। देन तब यहाँ पे लिख देंगे क्या मेरे भाई पॉइंट फार्मूला बाय द यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला। क्या कहता है मिड पॉइंट फार्मूला मेरे भाई, सिंपल सा पहले आप x का वैल्यू निकालिए y का वैल्यू निकालिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस के x2 डिवाइड बाई 2 हो गया। और y का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y2 यहाँ पे y1 लिख लीजिए और यहाँ पे y2 लिख दीजिए डिवाइड बाई 2। तो सिंपल सा सबका आपको वैल्यू गिवन है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा मेरे भाई x1 हो जाएगा और इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा ये x2 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला वैल्यू हम लोग का y1 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो सबका वैल्यू भर दीजिए, खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे x1 क्या है -5 और -5 भर दीजिए, यहाँ पे प्लस का प्लस साइन लगा दीजिए और x2 क्या है आपका 7 और डिवाइड में क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए मेरे भाई इक्वल टू। इसको और सिंपलीफाई और इसको सॉल्व करिए मेरे भाई। तो -5 और +7 क्या हो जाएगा 2 और नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1, यानी कि x का वैल्यू 1 आ चुका है। अब y का निकाल लीजिए। तो y का ये फार्मूला होता है y1 आपको क्या गिवन है 4 गिवन है, तो 4 रख दीजिए, प्लस का प्लस लिख दीजिए। y2 क्या गिवन है आपका -8, तो -8 अब देख रहे हैं ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस 8 को और पास रख लीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में 2 हो जाएगा। 4 और -8 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 और डिवाइड बाई 2 से कितना टाइम कटेगा यानी कि -2 बार में। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग आंसर लास्ट में क्या लिख देंगे हैंस दी रिक्वायर्ड, यानी जो हमको पॉइंट निकालना था हैंस दी रिक्वायर्ड पॉइंट इज m, यहाँ पे लिख देंगे क्या है 1 कामा -2। ये होता है भाई एक क्वेश्चन को सही तरीके से मैं बार बार आपको याद करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को उसमें यूज करने का तरीका और क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे भाई देखिए इस तरह का भी आपको क्वेश्चन पूछता है, चूंकि ये CBSE 2015 में पूछा था मेरे भाई, और भी इस टाइप का क्वेश्चन मैं देखा हूँ कई बार, मतलब 1 साल 2 साल के बाद रिपीट करके इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछता है। तो यहाँ पे मैं लाया हूँ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, यानी कि हमको कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट P का ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइन A। क्या दिया है 1,2 एंड पॉइंट B 6,7 सच दैट AP इक्वल टू 2/5 ऑफ AB। तो सिंपल सा आप कहेंगे हमको फिर वही पिछले वाला क्वेश्चन के जैसा, यानी कि AB एक लाइन सेगमेंट है जिसमें मेरे भाई AB का हमको कोऑर्डिनेट दे दिया है और P यानी कि कह रहा है कि उसका वैल्यू निकालिए। तो P कब निकालेंगे जब मेरे भाई आपको क्या रेशियो उसका दिया रहा है, यानी कि P जो डिवाइड कर रहा है AB को मेरे भाई AP और PB को, तो उसका रेशियो गिवन रहेगा तब, बट हमको यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले हमको गिवन क्या यहाँ पे AP इक्वल टू क्या गिवन है मेरे भाई
2/5 2/5 AB। तो अब इस AB को इधर लाइए, तो AB को इधर भेजेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे AP डिवाइड बाई AB इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू 2/5। तो देखिए सिंपल सा हम लोग जानते हैं एक लाइन सेगमेंट है हम लोग का, ये लाइन सेगमेंट है A और B और कोई पॉइंट है P, इसको डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में जो कि हमको मालूम ही नहीं है। तो हमसे क्या कर रहा है AP यानी कि मानते हैं यहाँ P है तो AP हमको क्या दे दिया, ये 2 दे दिया मेरे को, AB 5 दे दिया, यानी पूरा यहाँ से लेके 5 दे दिया है। तो हमको क्या निकालना है, हमको सिर्फ निकालना है PB। तो कैसे निकलेगा, यानी कि क्या करेंगे हम लोग पूरा AB में से माइनस कर देंगे किसको, AP को, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा PB निकल जाएगा। समझ गए। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे AP इक्वल टू कितना है 2 और नीचे यहाँ पे क्या है 5, तो AB। तो यहाँ पे AB को किस तरह हम लोग लिख सकते हैं, तो AB को इस तरह नहीं लिख सकते हैं, AP प्लस PB। समझ रहे हैं कैसे, जैसे AB है, AB क्या है पूरा ये है, और AB किस किस से मिलकर बना है AP और PB। तो क्या AB को क्या मेरे भाई इस पूरे को हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं AP प्लस PB, वही तो मैं यहाँ पे किया हूँ, सिंपल सा वही किया हूँ। AP हो गया, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे ये 2 इसका हो गया वैल्यू और यहाँ पे 5। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए सिंपल सा। तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे इन दोनों के बीच में, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5AP हो गया इक्वल टू, ये आप समझ गए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इधर जगह नहीं है, तो 5AP और इधर ये आएगा तो क्या हो जाएगा 2AP और यहाँ पे प्लस 2PB। अब हमको क्या चीज़ का वैल्यू निकालना था मेरे भाई AP और किस चीज़ का PB का वैल्यू निकालना था। तो ये कौन सी है, ये AP नहीं था भाई, क्या AP था, अच्छा AP था। तो क्या करेंगे इस AP को इधर प्लस में इधर भेज देंगे, किधर चला जाएगा माइनस में, यानी इक्वल टू के इधर। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 5AP में से 2AP घटेगा तो क्या हो जाएगा 3AP और इक्वल टू 2PB, यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको इधर नीचे भेज देना है यानी डिवाइड में, और इस PB को इधर भेज दे रहे हैं AP के डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा AP का AP रह जाएगा, यहाँ पे डिवाइड का डिवाइड, इस PB मल्टीप्लाई में 2 के साथ इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा PB, यहाँ पे इक्वल टू PB होगा, हाँ PB सही है, ठीक है PB सही है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3, ये 2 तो ए रह गया, ये 3 कहाँ चला गया डिवाइड में। तो इससे हमको क्या निकला मेरे भाई, सो द P डिवाइड लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे सो, यहाँ पे लिख देंगे P डिवाइड्स DIVID डिवाइड्स AP, यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको और इधर लिख देते हैं AP और यहाँ पे PB क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2/3 था। सो द डिवाइड AP यानी कि A/PB इक्वल टू क्या था मेरे भाई, यहाँ पे कौन सी था 2:3 था, ये निकल गया, यानी कि हमको रेशियो निकल गया। अब सिंपल से क्या करेंगे फार्मूला रखेंगे, फार्मूला में सबका वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबको इरेज करता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे P क्या है डिवाइड कर रहा है DIVED डिवाइड, P डिवाइड कर रहा है AB को, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे AB में छोड़ गया था AB को, तो लिख लीजिएगा P डिवाइड कर रहा है AB को किस रेशियो में हो रहा है, इन द रेशियो किस में 2:3 में। बस अब क्या लिख देंगे बाय द सेक्शन फार्मूला, सिंपल सा हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई x, y होता है, और इस x का वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा M1 यहाँ पे x2 प्लस यहाँ पे M2 और यहाँ पे x यहाँ पे M1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 यहाँ पे x1 हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका M1 प्लस M2 हो गया मेरे भाई। इसी तरह y का वैल्यू निकालेंगे इस y का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M1 और यहाँ पे y2 प्लस यहाँ पे M2 और यहाँ पे y1। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है मेरा, इसीलिए मैं कहीं कहीं भूल जा रहा हूँ। M1 प्लस यहाँ पे M2 हो गया। बस अब सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सब गिवन है। तो M1 क्या है मेरे भाई, यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लोग M1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं M2 मान लेते हैं, सिंपल सा। अब M1 आपका 2 हो गया और x2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, x2 इस केस में इसमें देखिए ये x1 है, ये क्या हो गया, ये हम लोग का y1 हो गया। मैं लिख देता हूँ x1 और ये क्या हो गया y1।
y1, ये x2 और ये हम लोग का y2 हो गया मेरे भाई। तो m1 इंटू x2, तो m1 हम लोग का क्या है मेरे भाई 2 दिया है, और क्या है x2 क्या है 6 है, यानी कि 6 2 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे x इक्वल टू लिख दीजिए, फिर प्लस का प्लस लिख दीजिए, m2 और x1, m2 आपको 3 दिया है और x1 क्या दिया 1, यानी कि 3 हो गया। नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 3 और 2 5 हो गया, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पे 5 यानी 5 3 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब y का निकाल लीजिए मेरे भाई, तो y का निकालेंगे फिर m1 इंटू y2, तो m1 आपको 2 दिया है और y2 क्या आपको दिया है 7 दिया है, तो 7 2 या कितना होता है 14 होता है, प्लस के प्लस हो गया। और m2 और y1, m2 आपको कितना दिया है 3 दिया है, m2 3 दिया है, y1 कितना दिया है आपको 2 दिया है, यानी 3 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 यानी 5 हो गया। यहाँ पे 14 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, यहाँ पे 5 और डिवाइड हो जाएगा कितना टाइम 4 टाइम्स। तो ओवरऑल लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट P, यहाँ पे लिख दीजिए हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट P 3,4। ओवरऑल ये होता है मेरे भाई करेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका। मैं आपके सामने बार बार ये कह रहा हूँ कि ये होता है करेक्ट क्वेश्चन को करेक्ट वे में बार बार यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ करेक्ट क्वेश्चन का करने का तरीका सॉल्यूशन मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा हूँ वैसे वैसे कर रहा हूँ, सिर्फ 1 या 2 कॉन्सेप्ट को अपना रहा हूँ मेरे भाई, फार्मूला के अनुसार चल रहा हूँ कि फार्मूला में हमको क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमको निकालना है, उसके अनुसार मैं जब सब वैल्यू निकाल ले रहा हूँ सिंपल सा फार्मूला में पुट करके सबका वैल्यू एट द लास्ट में निकाल के आंसर इसका लेते आ रहा हूँ। तो ये होता है मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का एकदम ओपी लेवल का तरीका। चलिए अपने गाड़ी को थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में यह कहा जाए कि सेक्शन फार्मूला से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, यानी क्वेश्चन कर रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2,-5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A -3,5 एंड पॉइंट B 4,9। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल सा सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि देखिए इसमें हमको क्या दिया है एक AB लाइन सेगमेंट दिया है जिसको मेरे भाई पॉइंट P हमको बताना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस बार गिवन नहीं है, साफ गिवन नहीं है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था गिवन नहीं था, बट वहां पर नीचे केस में क्या दिया था हमको AP = 2/5 AB, तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करके इधर उधर करके उसमें रेशियो निकाल दिए थे। लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ही पूछा यानी कि किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन में भाई सिंपल सा हम लोग मानते हैं लेट द रेशियो, यहाँ पे रेशियो भी K:1, हम लोग मान लेते हैं K:1 में। तो जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गया मेरे भाई, ये A हो गया और ये B हो गया, और यहाँ पे A का क्या वैल्यू दिया है -3,5 दिया है, और B का वैल्यू क्या दिया मेरे भाई 4,-9 दिया है, और यहाँ पे पॉइंट P होगा, P पॉइंट क्या है 2,-5। तो ये मानते हैं K:1 यानी कि एक K रेशियो में एक 1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। सिंपल सा यही क्वेश्चन कर रहा है, तो वही लिखनी है लेट द रेशियो बी K:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सा आप क्या लिख देंगे बाय द सेक्शन फार्मूला द कोऑर्डिनेट पॉइंट PR, वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई P क्या होता है यहाँ पे x, y होता है, अब इन दोनों का वैल्यू निकाल दीजिए। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा x = क्या हम लोग करते थे यहाँ पे m1, अब m1 के जगह पे हम लोग क्या मानेंगे K मानेंगे, तो यहाँ पे K हो जाएगा क्योंकि मेरे भाई m1 का वैल्यू K हो गया, m2 का वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है तो K हो गया। और क्या होता था x2, तो x2 क्या है मेरे भाई x2 आपका 4 हो गया यानी कि 4K हो गया, प्लस का प्लस करते थे, फिर वहाँ पे क्या करते थे m1 और क्या करते थे m2 करते थे और x1 करते थे। तो m2 1 दिया है और x1 कितना दिया है मेरे भाई -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई K:1 यानी कि K+1 हो जाएगा। यही करते थे और कुछ तो नहीं करते थे। और क्या मेरे भाई इस x का वैल्यू हमको किसके गिवन है 2 के बराबर गिवन है, यानी कि x का वैल्यू हमको दे दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे यही तो x हम लोग निकालते थे, यहाँ पे x का मोबाइल तो यानी कि इसके इक्वल 2 हो गया, बस खत्म। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x = लिख दीजिए और क्या, और यहाँ पे y = लिख दीजिए। y का वैल्यू आपको कितना गिवन है 5, तो अभी पहले इस फॉर्म में लिखिए, उसके बाद =5 लिख दीजिएगा -5। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे इसमें होता था इस केस में m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाई m1 +
m2। तो यहाँ पे m1 और m2 का फिर मैं बता दे रहा हूँ, m2 का वैल्यू आपको k दी, m1 का वैल्यू k दिया है और m2 का वैल्यू 1 दिया है। इस वाले थोड़ा मेरे भाई फार्मूला में थोड़ा सा हिचकिचाता है, यानी कि थोड़ा सा हम लोग भूलने लगते हैं, इसलिए कहीं कहीं मेरा गड़बड़ हो जा रहा है। तो यहाँ तक समझ गया ना, वही फार्मूला है सिंपल सा, जहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालते थे, बट इसमें यही ना वैल्यू निकालते थे, यही पॉइंट निकालते थे कि x का y, तो लेकिन हमको यहाँ पे गिवन है तो x इक्वल टू 2 रख दिए। अब फार्मूला के अनुसार ये हो गया मेरे भाई। हमको क्या पूछ रहा है, ये हमको निकालना है k और 1, यानी कि जो ये रेशियो इसका वैल्यू हमको निकालना है। हमको क्या हो गया, m1 क्या हो गया, यहाँ पे k हो गया, और y2 क्या है -9, यानी कि -9k हो गया मेरे भाई, प्लस का प्लस। उसके बाद से m2 क्या है 1 है, और क्या होता था y1 था, यानी 5 है, 5 हो गया, डिवाइड में m प्लस m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 m2 का फिर मैं बता रहा हूँ, m1 का वैल्यू k दिया है, m2 का वैल्यू 1 दिया, यानी क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू y का वैल्यू हमको गिवन है, तो यहाँ पे -5 हो गया। अब ये y कुछ मत लिखिए, बस खत्म। बस अब क्या करिए, अब इसका सॉल्यूशन इसको इधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा मेरे भाई, तो इसको मैं पहले इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको भी बाद में किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4k -3 इक्वल टू यहाँ पे 2k, पे 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2k हो जाएगा प्लस 2। वही मैं कर रहा था, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए k वाले को एक तरफ कर लीजिए, नंबर वाले को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पे 2k है मेरे भाई, इधर 4k है, तो ये 2k इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा भाई 2k हो जाएगा। ये इधर -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ओवरऑल k का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2। अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या आपका आता है k का वैल्यू, देखिएगा दोनों में सेम आएगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा मेरे, इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 9k का 9k ही रहने दीजिए। ये y वाला पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ये x वाला पार्ट हम लोग निकाल चुके हैं, k का रेशियो k इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे 9k -9k प्लस के 5 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसमें k में करेंगे तो -5 हो गया मेरे भाई, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये k होगा। फिर भूल रहा था, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे फिर k इसी जैसे भूल रहा था, समझ रहे हैं। तो अब k वाले के एक तरफ और नंबर वाले के एक तरफ, तो यहाँ पे 5 और इधर ये -9k -5k, तो इधर आएगा तो +5k हो जाएगा, और उसमें से -9k, तो यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई -k हो जाएगा हम लोग का 4k। कितना हो जाएगा -4k इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 10। और देखिए 10 वो भी माइनस के, तो माइनस से माइनस खत्म, ये 4 उधर चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि 10 डिवाइड बाई 4। तो अभी कह रहे हैं कहाँ इसके बराबर है, काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी कि ओवरऑल कहा जाए मेरे भाई k का हम लोग का वैल्यू क्या आ चुका है 5/2। तो लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज, क्या हो जाएगा मेरे भाई, k का जगह पर लिख देंगे 5/2:1, यानी कि जो हम लोग का रेशियो था यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, यही तो था। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:2 हो जाएगा मेरे भाई, सिंपल सा, बस खत्म। हम लोग का यही था सॉल्यूशन करने का तरीका मेरे भाई, एक क्वेश्चन को जो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब मैं यहाँ पे वीडियो को द एंड करता हूँ, क्योंकि मेरे भाई आप हमेशा मोबाइल पर ही निर्भर रहेंगे तो आप कब सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि मेरे भाई जब तक ले आप स्वयं नहीं मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तक ले आपको मैथ टच समझ नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भगवान भी बता देना कि इस क्वेश्चन को ऐसे जादू भी कर दे, फिर भी आपको नहीं आएगा जब तक ले आप कॉपी पेन नहीं उठाएंगे। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल आपको 5 या 4 टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ, इस बेस पे मेरे भाई एक क्वेश्चन को पकड़िए और उसको 10 बार सॉल्यूशन करने का तरीका करिए। होता क्या है मेरे भाई, आपका यही क्वेश्चन पूछेगा, बस आपका नंबर यहाँ पे चेंज कर देगा, यहाँ पे 3 के जगह पे 7 दे देगा, 5 के जगह पे आपका कहीं ना कहीं 8 दे देगा, इस तरह का। लेकिन आपको जो करने का पैटर्न जो इसमें मेरे भाई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कभी नहीं बदलने वाला है, भले नंबर बदल जाए। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे मेरे भाई आज तक स्टूडेंट को लगता है बहुत ही खतरनाक चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें हमको टच समझ नहीं होता है मेरे भाई, सबसे इजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। मैं एकदम उसको रायता गाजर के हलवा की तरह पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्यूशन कराऊंगा।